हम तीसरे पाठ के अनुवाद पद्धति के खंड में 3 अव्ययों का प्रयोग करने जा रहे हैं। च, एव, अपि। हम इनके बारे में प्रवेश में पढ़ चुके हैं। च और के अर्थ में आता है, एव ही के अर्थ में आता है और अपि भी के अर्थ में आता है। हम यह जानते हैं कि ये अव्यय हैं। अन्य अव्ययों के साथ ये 3 भी अव्यय हैं। और हम यह भी देख चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि अव्यय वे हैं जो समान रहते हैं, जिनके रूप नहीं चला करते हैं। पुरुष, लिंग, विभक्ति आदि की दृष्टि से इनमें परिवर्तन नहीं होता है। हम पहले अव्यय च को लेते हैं। च यहां और के अर्थ में आता है, मैं आपको यह स्पष्ट कर चुका हूं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं। राम और कृष्ण। अब यहां राम और कृष्ण, यहां संस्कृत में च के प्रयोग का एक विशिष्ट नियम है कि जब आप जोड़ रहे हैं, जैसे और जोड़ने के अर्थ में आता है, जब जोड़ रहे हैं तो वो सबसे अंत वाले पद के बाद लगता है। अर्थात यहां तो ये बीच में आया है, लेकिन अगर मैं संस्कृत में करूंगा राम और कृष्ण तो बनेगा रामः कृष्णः च। तो यहां च और के जो अर्थ में आ रहा है वह अंतिम पद के बाद में आया है। इस बात को विशेष रूप से हम ध्यान में रखेंगे। और लेते हैं, यहां ये पुल्लिंग के रूप में था, सीता और सावित्री। अब देखिए, यहां था रामः कृष्णः च, ठीक उसी प्रकार से सीता और सावित्री, सीता सावित्री च। यहां च फिर अंत में आ गया है। फिर आगे एक उदाहरण देखते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। अब यहां और राम लक्ष्मण के बाद आया है, साथ में सीता को जोड़ा जा रहा है। जब हम संस्कृत में आएंगे तो पहले तीनों आ जाएंगे, राम लक्ष्मण सीता, रामः लक्ष्मणः सीता च। यहां हमने फिर च को बाद में लिखा है, रामः लक्ष्मणः सीता च। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संस्कृत में च का प्रयोग हम बाद में किया करते हैं। एक बिंदु तो इस ओर हमें ध्यान देना होगा। दूसरा, मान लिया जाए यहां को आ जाए, अर्थात राम और कृष्ण को। अब क्या किया जाए? राम और कृष्ण को दिखने को लग रहा है को यहां कृष्ण के साथ है, राम के साथ तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो यदि कोई कहता है रामः कृष्णम च, तो यह गलत हो जाएगा। जब हम बाद में लगाते हैं तो इसका एक अर्थ यह भी बनता है, चाहे वह को सबसे अंत वाले शब्द के साथ जुड़ा है, वो पहले वाले के साथ भी माना जाएगा। यानी संस्कृत की दृष्टि से यह बनेगा राम को और कृष्ण को। इसलिए राम को यहां रामम कृष्णम च। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां राम और कृष्ण को दिखने को कृष्ण के साथ है, लेकिन यह को केवल कृष्ण के साथ नहीं माना जाएगा, यह राम के साथ भी है। क्योंकि हिंदी की शैली ऐसी है, जिन्हें हम जोड़ रहे हैं और कारक चिन्ह हम सबसे बाद में भी लगाते हैं, तब भी वो कारक चिन्ह सबके साथ माना जाता है। हिंदी में दिखता वो एक के साथ है, राम और कृष्ण ने, तो फिर ने कहां दिखाई दे रहा है? कृष्ण के साथ, लेकिन माना यह राम के साथ भी जाएगा, राम ने और कृष्ण ने। ऐसे ही राम को और कृष्ण को। इसलिए केवल यह मत मानिएगा कि हम बाद में लगा रहे हैं,
हमें यह भी देखना पड़ेगा, जब हिंदी से हम संस्कृत की ओर अनुवाद की तरफ आ रहे हैं तो कारक चिन्ह कहाँ लगा है और उससे पहले सबके साथ वो जुड़ जाएगा, स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे जब हम संस्कृत से हिंदी की ओर जाएंगे तब फिर हमें ध्यान देना होगा, रामम कृष्णम च, तो फिर कहेंगे राम को और कृष्ण को कह सकते हैं, लेकिन यह हिंदी की शैली उपयुक्त शैली नहीं है। हम कहेंगे राम और कृष्ण को। ठीक इसी प्रकार से सीता और सावित्री को सीता सावित्रीम च बन जाएगा यदि को यहां भी आ जाए। तो को केवल सावित्री के साथ नहीं माना जाएगा, तो माना जाएगा सीता को और सावित्री को, तो सीताम सावित्रीम च। ठीक इसी प्रकार से आगे देखिए, राम लक्ष्मण और सीता, मान लिया जाए यहां भी को आ जाए, हिंदी का वाक्य बनेगा राम लक्ष्मण और सीता को, फिर वहां को दिखाई तो सीता के साथ दे रहा है, लेकिन संस्कृत में अनुवाद करते समय ये तीनों के साथ माना जाएगा, राम को, लक्ष्मण को और सीता को, तो वाक्य बनेगा रामम लक्ष्मणम सीताम च। च वही बाद में आएगा, लेकिन विभक्ति चिन्ह सबके साथ रहेगा, जितने भी च से पहले आने वाले हैं जिनका वह संयोग किया जा रहा है। मान लिया जाए यहां होता राम और कृष्ण के द्वारा, तृतीय विभक्ति में इसका अर्थ है के द्वारा, दिखाई तो कृष्ण के साथ दे रहा है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से बनेगा राम के द्वारा और कृष्ण के द्वारा। और हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि के द्वारा यानी तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग में जो रूप चलते हैं, जैसे बालकेन, रामेण, कृष्ण का कृष्णेन, तो यहां बनेगा रामेण कृष्णेन च, रामेण कृष्णेन च, राम और कृष्ण के द्वारा। और अगर यह दिया हुआ है, हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो हम यहां देखकर कहें राम के द्वारा और कृष्ण के द्वारा, गलत नहीं है, लेकिन हिंदी की शैली नहीं है, तो बनेगा राम और कृष्ण के द्वारा। इसलिए पहले पाठ की भूमिका में आपको मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया था कि भावानुवाद, भाव से हमारा अभिप्राय है इसी प्रकार के अर्थ को देखकर, भाव को पहचान कर हम अनुवाद किया करते हैं। शब्दशः अनुवाद नहीं होता कि हम कहें क्योंकि को कृष्ण के साथ लगाए राम कृष्णम च, यह नहीं बन सकेगा, रामम कृष्णम च। ये और जब संयोजन करता है, जोड़ता है, तो इसका अर्थ यह भी है कि जिनको जोड़ा जा रहा है उनके कारक चिन्ह भी जुड़ेंगे, यानी अंतिम वाले के कारक चिन्ह भी उन सबसे पहले वालों के साथ जुड़ेंगे। राम को और कृष्ण को हिंदी में को दिखाई नहीं देगा, हिंदी में के द्वारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन के द्वारा राम के साथ भी है, कृष्ण के साथ भी है। ठीक इसी प्रकार से राम लक्ष्मण और सीता के द्वारा, तो रामेण लक्ष्मणेन सीतया च, राम और कृष्ण के लिए रामाय कृष्णाय च, राम लक्ष्मण और सीता के लिए रामाय लक्ष्मणाय सीताय च। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए च का हम प्रयोग करेंगे, तो च की दो बातें प्रमुख हुई। एक, च जिन्हें जोड़ा जा रहा है उनके अंत में लगता है, और दूसरी बात है कि यदि विभक्ति चिन्ह अंत वाले के साथ दिखाई दे रहा हो, वह विभक्ति चिन्ह सबके साथ जोड़ा जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जब रूप चलेंगे तो जिस पद का प्रयोग हुआ है उसका मूल रूप क्या है। क्योंकि राम पुल्लिंग है तो रामाय, लक्ष्मण पुल्लिंग है तो लक्ष्मणाय अकारांत है, सीता आकारांत स्त्रीलिंग है तो चतुर्थी विभक्ति में सीताय। राम लक्ष्मण और सीता का रामस्य लक्ष्मणस्य सीताया च, क्योंकि सीता पद जो है स्त्रीलिंग का होने के नाते
आकारांत का होने के नाते का के अर्थ में षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप में बनता है सीताया, लेकिन राम का पुल्लिंग अकारांत है, इसलिए रामस्य। कृष्ण भी पुल्लिंग अकारांत है कृष्णस्य, रामस्य कृष्णस्य, और सीता आकारांत है सीताया च। तो इस प्रकार से हमें च का योजन करते हुए, अनुवाद करते हुए, हिंदी से संस्कृत में जाते हुए विभक्ति चिन्ह सबके साथ लगाने हैं, संस्कृत से हिंदी की ओर आते हुए कारक चिन्ह अंत वाले के साथ लग जाएगा, अपने आप वो बाकी वालों के साथ समझा जाएगा। ऐसी हिंदी की शैली है। अनुवाद में भाषा की शैली की ओर ध्यान देना अनिवार्य है। अब हम द्वितीय अव्यय को लेते हैं एव, और मैं बता चुका हूं इसका अर्थ ही है। एव ही, यह ही जो है निश्चय के अर्थ में है, निश्चित रूप से, अवश्य ही, इस अर्थ में यह भाव में आता है। कुछ वाक्य लिखे हैं, अब देखिए। तत्र एव अस्ति, तत्र वहां, एव ही, अस्ति है, वहां ही है, अर्थात कोई संदेह नहीं कि कोई वस्तु कहां होगी। किसी के बारे में कहना हो स तत्र एव अस्ति, वह वहां ही है। सा तत्र एव अस्ति, वह बालिका अथवा महिला वहां ही है, वह वस्तु वहां ही है। तत् वस्तु तत्र एव अस्ति। तो एव जो है निश्चय को बताता है, संदेह को हटाता है। तत्र एव अस्ति। 3 वाक्य यहां दिए हुए हैं, इनकी ओर ध्यान बड़ा मजेदार बनेगा। कहां बल देता है भाई, कहां बल देता है, कहां निश्चितता का भाव बताता है? तो हमें लगेगा जिसके पीछे यह लगा हुआ है, यानी एव यहां तत्व के बाद आ रहा है तो वहां ही है, कहीं और नहीं, वहां ही है। अब इन तीनों वाक्यों में इसका स्थान परिवर्तित हुआ है। जैसे रामः एव नगरम गच्छति, रामः, राम, एव ही, नगरम, नगर को जाता है। राम ही नगर को जाता है, यहां को नहीं भी लगाएंगे हिंदी में तो चलेगा, यानी राम यदि मैं कहूं राम ही नगर जाता है तो भी वाक्य ही बनेगा, रामः एव नगरम गच्छति। राम ही नगर को जाता है तब भी वाक्य यह बनेगा, रामः एव नगरम गच्छति। हिंदी की शैली में कहीं कहीं को का भाव दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्रिया के स्वरूप को देखते हुए जा रहा है तो कहीं जा रहा होगा, तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी जहाँ जाया जा रहा है। तो यहाँ एव राम के बाद है तो राम पर बल है कि राम ही नगर को जाता है, कोई और नहीं। कई लोग होंगे कौन जा रहा है, राम ही जा रहा है। यहां नगरम के बाद एव आ गया है, रामः नगरम एव गच्छति। राम नगर को ही जा रहा है, यानी कहीं और नहीं, नगर को ही, गांव में, विद्यालय में कहीं और नहीं जा रहा, नगर को ही जा रहा है। तो यहां क्योंकि एव नगरम के बाद आया है तो नगर पर बल हो जाएगा। गच्छति जाता है। यहां एक बात आप देख सकते हैं, यहां मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया था, यहां भी अनुस्वार का उपयोग है, लेकिन यहां म का उपयोग है। क्यों भाई? तो ध्यान दीजिएगा, हम प्रवेश के अंतर्गत, लेखन शैली के अंतर्गत इस बात को बता चुके हैं, अगर अनुस्वार के बाद कोई स्वर आ रहा हो, म के बाद कोई स्वर आ रहा हो, तो हम म को म ही लिखते हैं, हम अनुस्वार का उपयोग नहीं करते। इसलिए रामः नगरम एव गच्छति, राम नगर को ही जाता है। राम, रामः नगरम गच्छति एव, राम नगर को जाता ही है, अर्थात गच्छति पर ही बल है कि वो जाता है, जा रहा ही है, यानी कुछ और कार्य नहीं कर रहा है।
इस तरह से एव बल के लिए आया, लेकिन जिसके पश्चात है उस पर बल दिया जा रहा है। आपकी पुस्तक में कुछ और वाक्य भी लिखे हुए हैं, हम उन्हें भी एक बार पढ़ते हैं। वाक्य देखिए नीचे दिए हुए हैं। वह आता ही है, वह सह आता आगच्छति, ही है, ही एव, सह आगच्छति एव। आप यहाँ सोच सकते हैं है के लिए क्या लगाया है, तो हम देख चुके हैं कि संस्कृत में है का भाव क्रिया के रूप में छिपा हुआ होता है। आगच्छति का अर्थ है आता है, अतः वह आता ही है। यहां आप देखेंगे आता और है के बीच में ही आ गया है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई ही तो बीच में आया, हमने अंत में लगाया। तो संस्कृत की शैली यही है कि पहले क्रिया का रूप संपूर्ण आ गया, उसके बाद लगाया। हाँ, हिंदी में अनुवाद करते हुए बनेगा वह आता ही है अथवा वह आता है ही, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अर्थ बनेगा वह आता ही है। मैं निश्चय ही सुनूंगा, मैं अहम, सुनूंगा श्रोष्यामि। हम रूप पढ़ चुके हैं प्रवेश में, श्रु धातु का लिरिट लकार में श्रोष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। निश्चय ही, अब इसके लिए एव आ गया, तो निश्चय शब्द के लिए अलग से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लिख भी सकते हैं निश्चयेन, निश्चित रूपेण कह सकते हैं, लेकिन इसका भाव वही है, अहम श्रोष्यामि एव, मैं निश्चित रूप से निश्चय ही सुनूंगा। वे आएंगे ही, ते आगमिष्यन्ति एव, वे प्रथम पुरुष बहुवचन का है, पुल्लिंग में है, आएंगे, आगमिष्यन्ति लिट लकार यानी भविष्यत काल का है, तो उसमें लिट लकार के रूप का प्रयोग हुआ है और वह ते के साथ दोनों का अन्वय बन गया है और ही के लिए एव आ गया है। ते आगमिष्यन्ति एव, वह आई ही, सा आगतवती एव। हम दूसरे पाठ के अनुवाद पद्धति के अंतर्गत आगतवती का रूप पढ़ चुके हैं। वह निश्चय से गिर ही गया, वह निश्चय से तत्पतितम एव। यहां कोई वस्तु है, नपुंसकलिंग में पता नहीं, इसलिए नपुंसकलिंग आ गया है। हम पुल्लिंग में भी आ सकता था, यह सह पतितः एव, वह गिर गया ही था, इस रूप में भी आ सकता है। सा भी आ सकता है, सा पतिता एव। वह अंतर यह पड़ेगा, अगर हम सह करेंगे तो पतितः बनेगा, सा करेंगे तो पतिता बनेगा, और अगर तत् कर रहे हैं तो नपुंसकलिंग एक वचन की दृष्टि से पतितम आया हुआ है, यानी कोई वस्तु ऐसी है जो गिर गई है। मैं देखूंगा ही, अहम द्रक्ष्यामि एव, वह मिलेगा ही, तत् लभ्यते एव। यहां लब धातु आत्मनेपदी है, इसलिए लभ्यते आया है। उसने दिया है, सा दत्तवती एव। यहाँ कुछ रूप ऐसे आए हैं जो हम आगे जब पढ़ेंगे अनुवाद करते हुए तो बातें समझ में आएंगी, लेकिन इतना निश्चित है एव का प्रयोग ही के अर्थ में आता है। इन उदाहरणों से पूर्व 3 पंक्तियां लिखी हुई हैं, जरा उन्हें देखें। ऊपर लिखे वाक्यों में कर्तृपद, कर्मपद अथवा क्रियापद के बाद एव इस अव्यय को जोड़ने से उस शब्द का बलवर्धन होता है। तो रामः एव नगरम गच्छति, वहाँ कर्तृपद के बाद आया था। रामः नगरम एव, नगरम कर्मपद है, वहाँ कर्मपद के बाद आया था। रामः नगरम गच्छति एव, गच्छति क्रियापद है, उसके बाद आया था। इसलिए रामः एव राम पर बल था, नगरम एव नगर पर बल था, गच्छति एव जाता है, इस प्रकार से उस पर बल दिया गया है गच्छति पर, कि जाने के बारे में कोई संदेह नहीं था। इस तरह से एव निश्चय के अर्थ में आता है, जिसके बाद लगा हो उस पर बल देने की बात इसमें की जाती है। और यदि एव आ गया है तो निश्चित रूप से इस अर्थ में किसी अतिरिक्त शब्द की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम तीसरे अव्यय के बारे में जानेंगे, अपि भी। अपि भी, और इसका उपयोग
भी के अर्थ में होता है, ये तो स्पष्ट है, जिससे यह भी अर्थ निकलता है कि कुछ और भी हो सकता है। कि केवल वही नहीं, एव ही के अर्थ में, निश्चय के अर्थ में था, यह उसका विपरीत आ जाता है, यह भी है और भी हो सकता है। इस भाव में इसका उपयोग होता है। वाक्य लेते हैं, शुभा अपि आम्र फलम खादति। शुभा अपि, तो शुभा अपि भी आम्र फलम खादति, आम का फल खाती है, आम खाती है। तो अपि किसके बाद आया? शुभा, यानी और कोई खा रहा है, शुभा भी खाती है। तो यह एव के भाव से कुछ भिन्न, एक प्रकार से विपरीत भाव है। एव ही था, अगर होता शुभा एव तो केवल शुभा खा रही है, कोई और नहीं। यहां क्या कहता है? शुभा अपि, और तो कोई खा ही रहा है, शुभा भी आम खाती है। एव की ही भांति हमें यह देखना होगा कि यह किसके बाद आ रहा है। जैसे यहां शुभा के बाद आया तो शुभा भी, अब यहां अपि आम्र फलम के बाद आ गया कि शुभा आम्र फलम अपि खादति, कि शुभा आम्र फल आम खाती है, अपि भी, शुभा आम भी खाती है। तो इसका अर्थ क्या बना? कि वह बाकी फल भी खाती है, आम भी खाती है। तो यहां भी आम्र फलम के बाद आया है, इसका अर्थ है विकल्पात्मक स्थिति, या कुछ और भी। इसका अर्थ कहां जुड़ेगा? आम्र फलम के साथ, कि शुभा आम का फल भी खाती है। मान लिया जाए यह होता शुभा आम्र फलम खादति अपि, कि शुभा आम खाती भी है। इसका अर्थ है कि कुछ और भी कार्य वह कर सकती है, आम के साथ खेल सकती है, या कोई और कार्य किया जा सकता है। क्रियापद के साथ भी अपि आ सकता है। मैंने 2 वाक्य आपके अभ्यास से लिए हैं। वहां एक आया है, सा कदाचित आगच्छति अपि। देखिए यहां क्रिया के साथ आ गया आगच्छति अपि। सा वह, कदाचित कभी, आगच्छति अपि आता भी है। नहीं भी आता, यह भाव भी आता है, आता भी है, नहीं भी आता, यानी फिर इसने एक और विकल्प छोड़ दिया है, जाता भी है। हम इस प्रकार से रूप में भी कहीं ले सकते हैं, कोई और कार्य भी कर सकता है। त्वया सह अहम अपि आगच्छामि, त्वया सह तुम्हारे साथ, और क्योंकि यहां सह है, संस्कृत में आप जान चुके हैं सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, तो त्वम के स्थान पर युष्मत जो है उसके तृतीया विभक्ति एक वचन में बना त्वया। तुम्हारे साथ अहम अपि आगच्छामि, मैं भी आता हूं, यानी कोई और तो आ ही रहा है, मैं भी आता हूं। तो त्वया सह अहम अपि आगच्छामि, तुम्हारे साथ मैं भी आता हूं। इस तरह से अपि भी के अर्थ में आता है, जो इस बात का संकेत देता है इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, और जिसके बाद आएगा कुछ और, यानी विकल्पात्मक रूप उसके साथ होगा। अब हम इन तीनों अव्यय प्रयोगों के संदर्भ में दिए गए अभ्यास को करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी में अनुवाद करने से जुड़ा हुआ है। इसमें 10 वाक्य हैं और नीचे कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। हम एक एक वाक्य को लेते हैं, जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा। ब्रह्मदेवम विष्णु शिवम च ध्यायत, ये च से संबद्ध है। ध्यायत, ध्यायत ध्यान करो। ब्रह्मदेव विष्णु और शिव को ध्याओ, अथवा ब्रह्मदेव विष्णु और शिव का ध्यान करो, ऐसा भी हम हिंदी में लिख सकते हैं भाव की दृष्टि से। यहां आप देखेंगे क्योंकि च बाद में आ रहा है, 3 है, ब्रह्मदेव विष्णु शिव, लेकिन अगर ब्रह्मदेवम विष्णु शिवम जब लिखा है तो को के अर्थ में है, तो तीनों के साथ द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाया है, ब्रह्मदेवम विष्णु शिवम च, तो कर्म यहां बन गया है।
तो ध्यायत ध्याओ। ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव को हिंदी करते हुए को केवल शिव के साथ आएगा। यद्यपि हम कह सकते हैं ब्रह्मदेव को, विष्णु को और शिव को ध्याओ, यह भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी की शैली में यही अच्छा है, ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव को ध्याओ। कैलासे देवः गंधर्वः च निवसन्ति। सरल है, कैलाश पर देव और गंधर्व रहते हैं। च बाद में आया है, देवः गंधर्वः च। लेखनी गृहे एव अस्ति, ये एव से संबद्ध है। कलम घर में ही है। एव गृह के बाद अधिकरण कारक वाले चिन्ह के बाद आया है, तो घर में ही है। अहम लेखनीम आनेतुम एव विस्मृतवान। अहम मैं, लेखनीम आनेतुम कलम को लाना एव ही, विस्मृतवान भूल गया, तो एव आनेतुम के बाद आया है। सायं वृष्टि भविष्यति एव, शाम को वर्षा होगी ही, क्रिया के बाद आया है, तो उस क्रिया का निश्चय होना अनिवार्य हो रहा है। मम समीपे धनम नास्ति एव, मम समीपे मेरे पास, धनम धन, नास्ति एव फिर क्रिया के बाद आया नहीं ही है, अर्थात निश्चित रूप से नहीं है, यह उसका भाव निकलेगा। वृक्षे पर्णानि एव न सन्ति, वृक्षे वृक्ष पर पर्णानि पत्ते एव ही न सन्ति नहीं है, वृक्ष पर पत्ते हैं ही नहीं, इस प्रकार का निश्चय का भाव यहां आया है। त्वया सह अहम अपि आगच्छामि, त्वया सह तुम्हारे साथ, अहम अपि मैं भी, आगच्छामि आता हूं, यानी अपि आया है, अहम के साथ जुड़ा है, और भी आ रहे हैं, मैं भी चलता हूं, तो यह कोई और भी हैं, ऐसा एक भाव सा निकलता है। स सज्जन चतुर च, वह सज्जन और चतुर है, यानी सज्जन भी है और चतुर भी। च आया है सज्जन चतुर च, इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए। अब दूसरा देखते हैं, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहां भी कहीं कहीं विकल्प हो सकेंगे। राम, कृष्ण और मोहन को बुलाओ। अब देखिए, को तो लगा है मोहन के बाद, लेकिन और जो है वह कृष्ण और मोहन इन दोनों को जोड़ा है। राम पहले आ गया है, तो को जो है सबके साथ जुड़ेगा, राम को, कृष्ण को, मोहन को संस्कृत करते हुए इन तीनों के साथ जुड़ेगा, द्वितीय विभक्ति आएगी। रामम कृष्णम मोहनम च आहवहे। देवों और दानवों का युद्ध हुआ, देवों और दानवों का, अब का लगा है जो देवों के साथ भी जुड़ेगा, दानवों के साथ भी जुड़ेगा। देवानाम दानवानाम च युद्धम अभवत, हुआ अभवत। आपके उत्तर में भिन्न प्रकार का वाक्य दिया हुआ है, देवः राक्षसः च युद्धम कृतवन्तः, यह भी बन सकता है भाव की दृष्टि से। उमा, रमा और सुधीर काशी को गए। उमा, रमा, सुधीरः च काशीम गतवन्तः अथवा अगच्छन्। गतवन्तः कतवतु प्रत्यय के साथ उसका प्रयोग हो गया है। ऋषि ब्रैकेट में लिखा है एक वचन, वन में ही रहते हैं। ऋषि ही वने एव वसति। यहां एक वचन क्यों कहा? यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऋषि सम्मानजनक है। हम बहुवचन भी कर सकते थे ऋषयः, लेकिन तब बहुत से ऋषि होते, लेकिन एक ही ऋषि हैं, सम्मान के लिए हैं, तो हमने कहा ऋषि ही एक वचन, तो ऋषि एक वचन बनेगा। रहते हैं जबकि बहुवचन दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि ऋषि एक है इसलिए वसति बनेगा, वसंती नहीं बनेगा। ऋषि ही वने अथवा अरण्ये एव वसति। महेश ही आज यहां आया है, महेशः एव अद्य अत्र आगतः अस्ति, आगतवान अस्ति, दोनों आ सकते हैं। पत्र लिखने के लिए ही समय नहीं है,
पत्र लिखने के लिए यानी पत्र को लिखने के लिए पत्रम लेखितुम, तुमुन प्रत्यय जुड़ा है यहाँ लिखने के लिए के भाव में लिखने के साथ। पत्रम लेखितुम ही एव समय नास्ति, न अस्ति नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही जाओ। इदम पुस्तकम, अब देखिए पुस्तक के बाद को लगा है क्योंकि इसका सर्वनाम है तो को वहां भी माना जाएगा। इदम पुस्तकम नपुंसकलिंग एक वचन है तो इदम भी नपुंसकलिंग एक वचन बन जाएगा, विभक्ति द्वितीय है। इदम पुस्तकम पढ़ने के बाद, पठित्वा पढ़ने के बाद के भाव में आ जाएगा एव जाओ। इदम पुस्तकम पठित्वा एव जाओ, यानी पढ़कर ही जाओ, पढ़ने के बाद ही जाओ। गच्छ, जिसे कहा जा रहा है तुम का भाव है इसलिए गच्छ। अगर भवान कर दें, भवान इदम पुस्तकम पठित्वा, तो फिर गच्छतु का भाव आएगा। तुम भी मेरे साथ आओ, त्वम अपि मया सह, मेरे साथ, सह के योग में तृतीय है, मया सह आगच्छ। जैसे वह कमा रहा है वैसे ही वह व्यय भी करता है। यथा सह संपादयति तथा एव व्ययी करोति अपि। अधिकारी गांव को भी आता है, अधिकारी ग्रामम अपि आगच्छति। इस प्रकार से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। 9वें वाक्य में थोड़ा सा यथा नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। वह कमा रहा है, संपादयति, यथा सह संपादयति, वैसे ही तथा एव अथवा तथैव व्यय भी करता है, तो व्यय करता है में व्ययी करोति इतना आ गया तो भी उसके बाद लगाया अपि।